हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट वी.एस. राव एंड यू आर वाचिंग लीगल तपस्वी। कानूनी ज्ञान के इस चर्चा के क्रम में लीगल अवेयरनेस की इस वेब सीरीज़ में आज आपको एक ज्वलंत प्रश्न, महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बताया जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत और यथा संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत हिंदू अविभाजित संपत्ति में पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार होता है। किंतु 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रकाश बनाम फूलवती का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों की बेंच ने यह कहा था कि यदि पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पूर्व हो गई है तो हिंदू सहदाई की संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं होगा। दनम्मा बनाम अमर के एक अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पुत्री का पिता की सहदाई की संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार होता है, अर्थात पुत्री को भी पुत्र के समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है। यदि पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पूर्व हो गई हो तो भी ऐसी पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अर्थात सहदाई की संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की व्याख्या करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 6 के मुताबिक पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ति में जन्म से ही समान अधिकार होता है, अर्थात पुत्री को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रकाश बनाम फूलवती का 2015 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और दनम्मा बनाम अमर का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का निर्णय, इनसे कुछ विरोधाभासी स्थिति पैदा हो गई थी। प्रकाश बनाम फूलवती के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के निर्णय एवं इसी क्रम में दनम्मा बनाम अमर के 2018 के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भिन्न भिन्न निर्णय दिए, जिसकी वजह से कुछ विरोधाभास एवं कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हालिया फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 का प्रभाव रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, अर्थात पूर्ववर्ती प्रभाव होगा। यह 9 सितंबर 2005 से पूर्व जिन पुत्रियों के पिता की मृत्यु हो चुकी है उन पर भी समान रूप से लागू होगा, अर्थात यदि किसी पुत्री के पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पूर्व हो गई है तब भी उसे अपनी पिता की संपत्ति में सहदायिकी के रूप में पुत्र के समान ही अधिकार मिलेगा। हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रकाश बनाम फूलवती में जो निर्णय दिया वह अब मान्य नहीं है एवं दनम्मा बनाम अमर में जो निर्णय दिया वह सस्टेन रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया निर्णय में यह स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि संपत्ति का मौखिक विभाजन हुआ है और उसका पंजीकरण नहीं हुआ है तब वह ऐसा विभाजन मान्य नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि इस संबंध में जितने भी वाद विचाराधीन हैं उन्हें 6 माह में निस्तारित किया जाए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के पश्चात हिंदू उत्तराधिकार से जुड़े हुए सारे मामले जम्मू कश्मीर में भी शेष भारत की तरह पूरी तरह से लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के अगस्त 2020 के फैसले के बाद में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून एवं हिंदू कानूनों में स्पष्टता आ गई है एवं हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक अब पुत्री को भी पुत्र के समान ही पिता की संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात जिस तरह से अधिकार पुत्र पिता की संपत्ति में रखता है उसी तरह का अधिकार पुत्री को भी नैसर्गिक रूप से पिता की संपत्ति में प्राप्त है। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2020 में दिए गए फैसले के बाद में अब हिंदू उत्तराधिकार कानून में यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि पुत्र एवं पुत्री को पिता की सहदाई की अर्थात पैतृक संपत्ति में को-पार्शनरी प्रॉपर्टी में पुत्र के समान ही अधिकार है, अर्थात पुत्र एवं पुत्री में किसी भी प्रकार से संपत्ति के विभाजन के लिहाज से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथियों, यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।